एक तरफा कार्रवाई का अमल जारी रखा और तासुब और नफरत, सबका विकास और सबका साथ कहने भर की बात है, वरना सच्ची बात ये है कि ये एक नारा भर है, असल में इस पर अमल नहीं हो रहा है। इसलिए मैं हुकूमत से मांग ये करता हूँ कि अभी 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में अपना तरीक़ाकार दुरुस्त कर लें, वरना हम दिल्ली से इंशाल्लाह ये ऐलान होगा ईद के बाद कि हम देशव्यापी जेल भरो आंदोलन इंशाल्लाह, और उसमें हिंदू मुस्लिम तमाम लोग शामिल होंगे जो अपने देश से प्यार करते हैं। देशव्यापी जेल भरो आंदोलन जिसमें हर ज़िले से, हर सूबे से अपने देश की एकता और भाईचारे में यकीन रखने वाले लोग, और ख़ास तौर से मुसलमान समाज के लोग, क्योंकि जब तुम हमारे साथ रहना नहीं चाहते, हम कहीं जा नहीं सकते, पाकिस्तान हमें कबूल नहीं करेगा, बांग्लादेश हमें कबूल नहीं करेगा, चाइना हमें कबूल नहीं करेगा, हम कहाँ जाएं? हुकूमत हमारी बात सुनेगी नहीं, हमारी बात मानेगी नहीं। कोर्ट में हमें इंसाफ की अब उम्मीद नहीं रही। कोर्ट से जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि कोर्ट को नजरअंदाज कर दिया गया है। जुर्म किया है, ऑन दी स्पॉट फैसला हो रहा है। किसी पर इल्जाम लगाया गया, मुजरिम में और मुल्जिम में अंतर होता है, आरोपी और अपराधी में अंतर होता है। तो आरोपी के घर पे बुलडोजर चला देना ये अन्याय है। इस किस्म के अन्याय अगर इस हुकूमत में होते रहे तो इस देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूँ, ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया, और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, मूक दर्शक बने हुए, अंधे और बहरे बने हुए, ऐसा लगता है तुम महाभारत के धृतराष्ट्र हो। क्या नाम था उनका, वो जो अंधे महाभारत में थे, यही थे। तो धृतराष्ट्र की वजह से ही अगर धृतराष्ट्र अंधे और बहरे न बने रहे होते और वो तमाम बेईमानी न देखते रहे होते तो महाभारत ना हुई होती। और अगर नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर नहीं आए तो हिंदुस्तान में भी महाभारत होने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि आतंकवादियों के हौसले बहुत बुलंद हैं और पुलिस और प्रशासन और हुकूमत का सहयोग उनको बराबर मिल रहा है। ये देश के लिए बहुत घातक और बहुत ख़तरनाक बात है। देखिए, ऐसा है, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर इल्ज़ाम लगा रही है, बीजेपी आम आदमी पर पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। जो गिरफ्तार हुए हैं, बीजेपी कहती है कि वो आम आदमी का कार्यकर्ता है, आम आदमी वाले कहते हैं और फोटो दिखाते हैं कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का समर्थक है। लेकिन जिन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, ज़बरदस्ती की गई है। मस्जिद के सामने रोज़े की हालत में जब हम थे और ऐन रोज़े के वक्त पर, जिस वक्त मुसलमान बेचैन होता है कि जल्दी से अजान हो जाए और हम रोज़ा खोल लें, मुसलमान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पहले से प्लान किया हुआ था, उन्होंने दंगा करना था। मुसलमान अगर प्लान किए हुए होता तो कुछ हथियार होते उसके पास। पत्थर फेंकना मजबूरी है। जब हम पर हमला आवर होगे तो अपनी हिफाजत के लिए, अपनी मस्जिद की हिफाजत के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं आम हिंदू के ऊपर इस बात को रखना चाहता हूँ, और आम हिंदू अपने दिल में, अगर वाकई तुम अपने भगवान में आस्था रखते हो, राम में आस्था रखते हो, हनुमान में आस्था रखते हो, हम तो हनुमान बराह रास्त कहते भी नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ हम हमेशा राम का नाम लेते हैं, जो आम हिंदू भी कभी नहीं करता है ये काम। मैं कहता हूँ कि हनुमान जी, हनुमान चालीसा पढ़िए। अपने रब को राज़ी करना और अल्लाह को गाली देने का मतलब ये है
कि मुसलमान को तकलीफ पहुंचाना, लेकिन वो जो अल्लाह को गाली दे रहा है वो मुसलमान को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, मुसलमान का दिल नहीं दुखा रहा है, बल्कि उससे ज्यादा वो अपने पैदा करने वाले, अपने मालिक, सर्वोपरि शक्ति को वो गाली दे रहा है। और वो जब मेरा खुदा तो सबका है, पैदा करने वाला सबका है, तो वो अपने पैदा करने वाले को वो ये समझ रहा है कि हम मुसलमान के भगवान को गाली दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो अपने पैदा करने वाले को गाली दे रहा है। और अपने पैदा करने वाले को जो गाली दे रहा है वो ना अपने देश का हो सकता है, ना वो अपने धर्म का हो सकता है। ऐसे अधर्मियों के खिलाफ हुकूमत को सख्त एक्शन लेना चाहिए। अभी ईद के 10 दिन बाकी हैं। इन 10 दिनों में हुकूमत की तरफ से अगर हमें कुछ मुस्बत नजर आता है तो हम अपना जेल भरो आंदोलन स्थगित करेंगे। कि मुसलमानों को सताना, मुसलमानों के धर्म पे हमला करना, मुसलमानों को मारना ये सवाब का काम है तो तुम यकीनन करो, जरूर करो। लेकिन अगर तुम्हारे धर्म में ये नहीं आया है तो फिर कौन से धर्म को मानने वाले हो तुम? अपने धर्म की मान्यता, अपने धर्म में, तुम्हारे धर्म में क्या जरूरी है उस पर गौर करो। अगर मुसलमानों से लड़ाई तुम्हारे धर्म में जरूरी है, लड़ो, हम लड़ने को तैयार हैं, हम पिटने को तैयार हैं, कत्ल होने को तैयार हैं। लेकिन हिंदू को खास तौर से ये तय करना चाहिए कि हिंदुत्व उन्हें किस चीज़ की तालीम देता है, उनका धर्म उन्हें किस चीज़ की तालीम देता है। तो पेरेंट्स को मैं अपील करता हूं कि अपने बच्चों को सच्चा हिंदू, अच्छा हिंदू बनाने की कोशिश करो। आतंकवादी और दंगाई बनने से अपने बच्चों को किसी सूरत से रोक लो, क्योंकि आतंकवाद होगा, दंगा फसाद होगा तो दोनों तरफ तकलीफ और परेशानी होगी, दोनों तरफ का नुकसान होगा, जानो माल का नुकसान होगा। ये जानो माल, और मैं बुलडोजर वालों से भी ये बात कहता हूँ कि बड़े बड़े आतंकवादी मैंने देखे जिनका जुर्म साबित हो गया, आतंकवाद उनका साबित हो गया, उनकी संपत्तियां कुर्क की गई, संपत्तियां जब्त की गई, उनकी संपत्तियां नीलाम की गई, क्योंकि वो उनकी संपत्ति नहीं थी, वो देश की संपत्ति थी। और आज भी किसी भी अपराधी के घर अदालत का काम है सजा देना, फैसला करना। बुलडोजर वाले ये फैसला नहीं कर सकते। बुलडोजर जो चलता है तो वो देश का नुकसान करता है, देश की संपत्ति को तोड़ने का काम करता है। किसी ने अपराध किया है, उसके घर ने अपराध नहीं किया है, किसी ने अपराध किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए। उसके घर को तोड़कर उसके घर की क्या खता है? तो किसी के घर पे बुलडोजर चलाने का मतलब यह है कि आप अपने देश पर बुलडोजर चला रहे हैं, और जो देश पर बुलडोजर चला रहा है वो देशद्रोही है और कानून अपने हाथ में ले रहा है, कानून शिकनी कर रहा है, और कानून के खिलाफ जो काम कर रहा है उसके खिलाफ तमाम हिंदू मुसलमानों को मुत्तहिद होकर खड़ा होना।